जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम इरूटेरिया का जो बिहार सचिवालय का सेट प्रैक्टिस बुक आया है उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 14 को देखेंगे तथा दोस्तों इससे रिलेटेड आपको जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते हैं उसको भी देखते चलेंगे। दोस्तों हमारा यही टारगेट है कि आपको टोटल 15 सेट में 2000 आपको जीके हम कवर करा दें। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ से आपका इसका फुल पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप बिहार सचिवालय की तैयारी करते हैं तो आप रेगुलर एक सेट जरूर मारा कीजिए, जिससे कि आपका होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका अधिक बढ़ेगा और जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो आपके लिए लाएँ तो उसका लाभ ले सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यह आपको राजस्थान हो जाएगा। और किस योजना के तहत यह किया जा रहा है? यह आपको चिरंजीवी योजना। कौन सा? तो चिरंजीवी योजना के तहत वहाँ के प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसका क्या था? तो इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आपको श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट ए पेंशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया गया है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? आपको सऊदी अरब के द्वारा हरित पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों शिपमेंट के लिए कौन सा ऑक्सीजन ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन था? तो वह ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु था। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ही आपको जितने भी कोविड के समय जो सेकेंड फेज आया था उसमें जो ऑक्सीजन को जो क्राइसिस देखने को मिली थी, तो वह इसी ऑपरेशन के तहत दूसरे देश से लिक्विड ऑक्सीजन मंगाया जा रहा था, उसके द्वारा लाया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पौधे रोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो वह कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को लाने का उद्देश्य यहाँ पर यह होता है कि वहाँ मध्य प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देना और प्राकृतिक में आए असंतुलन की जो होती है उसी को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुनीता द्विवेदी हो जाएंगे। कौन सा? तो सुनीता द्विवेदी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेतन भगत की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, उसे आप लिख लीजिएगा, वन अरेंज्ड मर्डर। कौन? तो वन अरेंज्ड मर्डर है इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक, उसे भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्य को दिया गया है? तो यह किससे दिया गया? यह दिया गया है आपको मधु कनिकारिया को यह पुरस्कार दिया गया है, 31वां बिहारी पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है यह कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है? बिहारी पुरस्कार है, इसका मतलब ये नहीं कि यह बिहार सरकार द्वारा जाता है, यह आपको दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। और यह किस भाषा के लिए इनको दिया गया? ये आपको इनको हिंदी के लिए दिया गया था। इससे पहले किनको दिया गया था? इनसे पहले आपको मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी की हाउसिंग प्लांट शुरू किया है? तो कौन सा राज्य में शुरू किया गया? आपको शुरू किया गया है हिमाचल नहीं, कौन सा हो जाएगा? तो यह सिक्किम में शुरू किया गया है। यह आपको कितने फीट ऊंचाई पर किया गया है? तो 1600 फीट ऊंचाई पर इसकी शुरुआत की गई। और यह कितना वाट आपको ऊर्जा देगी? तो आपको 56 किलोवाट ऊर्जा यह प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? तो वह किसे दिया गया है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब?
तो कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया। ये कौन देश से है? तो ये आपको पोलैंड की है। कौन सा देश की है? तो आपको पोलैंड की हो जाएगी, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? कैशलेस लेन देन से। कैशलेस लेन देन का संबंध किससे है? तो आपको नीरज गुप्ता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है? तो वो कौन नहीं कराता है? आपको भुगतान बैंक के द्वारा यह सुविधा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कच्चा माल आपको उत्पादन के साधन में नहीं आता है, लेकिन आता कौन कौन सा है? तो उद्यमशीलता आता है, पूंजी आता है और श्रम आता है। एक और आता है, उसे भी आप याद रखिएगा। एक पूंजी हो गया, श्रम हो गया, उद्यमशीलता हो गया और एक भूमि हो गया। कौन सा? तो एक भूमि हो गया। आप इसे भी, यह चार है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, तो उसका अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर वस्तुओं की अधिकतम भार होती है। यदि न्यूनतम कर दिया तो कहाँ हो जाएगा? न्यूनतम आपको विषुवत रेखा पर हो जाएगा। और केंद्र पर इसका भार क्या होता है? केंद्र पर इसकी भार 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में आपको प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सोनोग्राफी का जो उपयोग है यह इसको हम किस लिए करते हैं? यह आपको चिकित्सक के लिए करते हैं, आपको चिकित्सा सुविधा के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको गठिया के उपचार में भी हम सोनोग्राफी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेप रिकॉर्डर, क्या है मेरा अगला क्वेश्चन? टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसे किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा तापमापन की सीमा क्या है? तो उसकी सीमा क्या है? जो पारा के तापमापी का मापन सीमा है वह कितना है? तो आपको -39 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है, तो भारत में जो एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम कितनी होती है? आपको 50 हर्ट्ज देखने को मिलता है। कितना? तो 50 हर्ट्ज। यदि 60 हर्ट्ज कर देगा तो कौन सा देश हो जाएगा? तो आपको यूएसए में 60 हर्ट्ज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ओम की 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं, परिपथ में धारा का मान बताना है। तो इसका धारा का मान कितना हो जाएगा? तो 3 ओम आपको जुड़े हैं, कितना? तो 3 प्रतिरोध जुड़े हैं आपको, 5 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े, तो कितना हो जाएगा टोटल आपको 15, कितना? तो 15 वोल्ट हो जाएगा टोटल। आपको 15 प्रतिरोध हो जाएगा। और वोल्ट कितना दिया गया? तो वोल्ट आपको 1.5 दिया गया। तो V बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो हमको निकालना है कहाँ है? हमको निकालना है I निकालना है, यानी कि धारा निकालना है। तो क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। और V कितना दिया होगा? वोल्ट आपको दिया गया है 1.5 दिया गया है। और जो प्रतिरोध कितना है, ओम कितना प्रतिरोध का जो एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम कितना दिया गया? ओम आपको 15 दिया गया है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वह कितने बनेंगे? वह 3 बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं, 3 बनते हैं जो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 360/90 होता है। कितना? तो 360। यदि इसके काटने पर आपको सम आएगा तो उसे क्या कर दीजिएगा? तो 1 यदि उससे घटा दीजिएगा तो वह प्रतिबिंब का संख्या निकाल जाता है। तो इसका जो भागा देने पर कितना कटेगा? तो यह 9 चक 36 यानी कि 4 आएगा। इसमें हम यदि 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको 3, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा।
यदि विषम आ जाएगा तो आपको वही प्रतिबिंब की संख्या होगा, लेकिन यदि सम आ जाएगा तो उसमें -1 करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको प्लीहा को आपको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, और आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? किस शैवाल का हम उपयोग करेंगे जिससे हमको घेंघा रोग नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया में पाया क्या जाता है? तो यह लेमिनेरिया है, यह एक समुद्री शैवाल है, इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए आपको घेंघा रोग इससे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है, तो वो आपको घास में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, वह कहाँ भंडारित रहता है? तो वो आपको कहाँ रहता है? यह यकृत में आपको भंडारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन है? तो यह कौन कौन हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हो जाएंगे। यदि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पन्न होते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, जल बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। लेकिन यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसके उपस्थिति में होता है? तो किसकी उपस्थिति में होता है? तो आपको वहाँ पर CO2 की उपस्थिति होनी चाहिए, जल की उपस्थिति होनी चाहिए, और किसका? तो CFC कितना? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कैलोरीफिल का क्या? तो कैलोरीफिल का उपस्थिति होनी चाहिए, और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि ये सब रहेंगे तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन उत्पादित यह क्या चीज़ करेगा? तो यह ग्लूकोज का उत्पादन करेगा, जल का और ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन सी एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऐच्छिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? तो दिल की धड़कन है, जो आपको ऐच्छिक क्रिया ना होगा, क्या है? ये आपको अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऐच्छिक क्रिया कौन कौन सा है? तो मुट्ठी को बंद करना आपको क्या है? तो ये आपको ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। एक वस्तु उठाना ऐच्छिक क्रिया, पैदल चलना, ये सब क्या है? ये ऐच्छिक क्रिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो वह कौन सा समुद्री जीव हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकाइनोडर्मिटा है, जो मुक्त रूप से आपको समुद्री, ये एक प्रकार का जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाइनोडर्मिटा के अंतर्गत आपको 3 से 4 मतलब जंतु आते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम एक तारा मछली हो गया, ब्रिटिल स्टार हो गया, और समुद्री आर्चिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको एंग्रिकस वो जो हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो ये कैसी जीव है? आपको बहुकोशिकीय जीव है। बाकी सब कैसा है? तो यह साइनोबैक्टीरिया एक कोशीय हो गया, पैरामेसियम एक कोशीय हो गया, और लाइकोप्लाज्मा क्या हो गया? यह भी एक कोशीय है। लेकिन एग्रीमिस क्या है? यह बहुकोशीय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना पादप के किस भाग से पुनयन प्राप्त करता है? तो यह आपको छाल के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इनका जो आविष्कार दिया गया है, यानी कि इनका खोज किनके द्वारा किया गया है, यह आपको सुमिलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह सी हो जाएगा। तो चलिए पहले सुमिलित को हम देख लेते हैं कि केंद्रिका के जो खोज है किसने किया था? तो फेलिक फोंटानान ने किया था। और पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो हैकल के द्वारा दिया गया था। और चेचक का टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। लेकिन पेंसिलिन की जो खोज किए गए था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो पेंसिलिन की जो आपकी खोज किए गए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वलेद फ्लेमिंग नहीं हो जाएगा, आपको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी ने वायसराय की संधि का उल्लंघन कब किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो कब किया था? तो ये आपको 1935 में यह किया गया था। तो वायसराय संधि क्या था? तो वायसराय संधि जो कब, मतलब कि यह कब आया था? तो वायसराय संधि की जो हुई थी, यह कब हुई थी? तो यह आपको 1900 कितना, तो यह 19 में हुई थी। यह किसके साथ हुई थी? तो यह जर्मनी पर, इसको क्या कहता है, इसी संधि को ही
आरोपित संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी संधि को ही क्या कहा जाता है, आपको जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज रोपण इसी संधि के को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सॉरी कि कौन हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और जो गांव में हुआ था प्रथम जो अधिवेशन, यह कब और कहाँ हुआ था? तो आपको 1937 में हुआ था। कब? तो यह 1937 में हुआ था। और हुआ था कहाँ? यह फैजपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया? तो कौन सा जेल था? आपको लाहौर जेल में इनको फांसी दिया गया था। और कब दिया गया था? आप इसे भी याद रखिएगा कि 23 मार्च 1900 कितना, तो 31 को इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा। कौन सा? तो पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो कौन से संप्रदाय हो जाएगा? सुहारवर्दी संप्रदाय से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति आपको राजगीर में हुआ था। और यह हुआ था कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में यह हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता आपको महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल दरबार में हुआ था? तो किस मुगल दरबार में हुआ था? तो यह अकबर के समय में यह यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राज्यों ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समान का प्रतिपादन किया था? यानी कि कौन सा वह राजा था जो अपने आप को खुद को ईश्वर का रूप मानता था? तो वो कौन था? तो आपको बलबन हो जाएगा। कौन सा? तो ये अब बलबन हो जाएगा। बलबन के बारे में कुछ जान लीजिए। बलबन के द्वारा ही क्या लाया गया था? रक्त और लौह की नीति यही लाया था। और सिजदा और पावोस की जो परंपरा था यह बलबन के द्वारा ही लागू किया गया था। और नौरोज त्यौहार किसने? तो यह बलबन ने ही प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका शासन भी आप लिख लीजिए, इसका शासन कब से कब रहा था? तो इसका जो शासन रहा था तो 1266 से लेकर 86 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? उसको गोपुरम कहा जाता है। जो दक्षिण भारत की जो मंदिरें होती है उसको गोपुरम कहा जाता है। और वह किस आकार की बनी होती है? तो यह आपको इस आकार को आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको गेट पर ही आपको इस तरह का आपको देखने को मिलता है, इसे ही को क्या कहता है? गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वह हरि सिंह था। कौन? तो हरि सिंह था। और कर्नाट वंश के से यदि पूछ दिया कि संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कर्नाट वंश के आपको जो संस्थापक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? नयन देव। कौन सा? तो नयन देव हो जाएंगे, इसके संस्थापक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो कितने बने थे? आपको 4 टोटल बने थे, उनका नाम भी आप लिख लीजिएगा। वो कौन कौन थी? तो आपको इंदिरा गांधी थी, और HD देवगौड़ा थे, और गुलजारी लाल थे, और मनमोहन सिंह थे। ये चारों जो थे आपको राज्यसभा से चुन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष आपको पूछा जा रहा है, तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अनंत समय अय्यर थे। कौन? तो अनंत समय नमम अय्यर थे। और इसके यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? तो आपको GV मावलंकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो वर्तमान में भी कौन है? तो वर्तमान में आपको ओम बिरला है। और यह कितने नंबर की लोकसभा भी चल रही है? तो 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन है? तो ओम बिरला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि
हमारा जो यह परिवार है बिफोर द एग्ज़ाम यह और बड़ा बने और हमें और भी मोटिवेशन मिल सके। इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर और प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि तैयारी आपकी और मजबूत हो। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर बना दें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। तो जीएसटी जो लाया था वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो वो 101 नंबर का संविधान संशोधन था। और यह कब, मतलब कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो आपको 2017 से यह देखने को मिला था एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 100वां संविधान संशोधन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यह संविधान संशोधन का संबंध किससे था, तो भारत और बांग्लादेश का जो भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। कौन, तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस है जो आपको समवर्ती सूची का विषय नहीं हो जाएगा, लेकिन कौन समवर्ती सूची का विषय, शिक्षा आपको समवर्ती सूची का हो जाएगा, विवाह और तलाक समवर्ती सूची का हो जाएगा, आर्थिक नियोजन क्या आपको समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन शिक्षा क्या, शिक्षा ये जो शिक्षा के बारे में आप जान लीजिए, ये शिक्षा जो था ये पहले आपको राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे समवर्ती सूची में अंतर्गत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकता है। वह कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किसी भी राज्य की जो सीमा, क्षेत्र और उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। यदि आपको नया राज्य पूछ दिया कि नया राज्य यदि बनाना है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत बनाएगा, वह अनुच्छेद 2 के तहत बनाएगा। लेकिन अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन किया, तो अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन किया, संघ और राज्य क्षेत्र का इसमें नाम आपको अनुच्छेद 1 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 13 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, इसमें आपको मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाले विधियों का इसमें अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए पहले सत्य को देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन वो कितना है, तो 5 लाख है। और राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री होता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 नहीं 72, कितना, तो यहाँ पर आपको 72 अनुच्छेद के तहत दोषियों को ठहराए गए व्यक्ति दंड को क्षमा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। तो अतिरिक्त पर कानून कौन बना सकता है, तो ये आपको संसद के द्वारा अतिरिक्त विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का हक है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेख है। तो कौन सा अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया, तो अधिनियम आपको 1935 में इसका उल्लेख किया गया कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया। तो अनुच्छेद कहते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, तो 1919 में वर्णन किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायकों का वर्णन इसमें 1919 में किया गया। और 1909 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, 1909 में इस चीज़ का वर्णन किया गया कि मुस्लिम को पहली बार इसमें पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व करने का 1919 में इसका वर्णन किया गया। लेकिन बजट पर बहस जो आपको प्रथम बार दिया गया था कि आप बजट में शामिल होकर इस पर बहस कर सकते हैं, तो यह 1892 अधिनियम परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया, तो यह आपको 1976 से यह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है, तो यह सभी से होता है, यानी कि ग्रह, सूर्य, उपग्रह और उल्कापिंड के जो मिलने से आपको क्या बनता है, तो सौरमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल जो ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार के फैलते हैं, तो किस आकार के जो फैलते हैं आपको दीर्घवृत्ताकार होती है क्या, तो यह दीर्घवृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा किस महासागर में स्थित है, सबसे जो गहरा है भाग वो किस महासागर में, आपको प्रशांत महासागर में। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरियाना गर्त है। और उसकी जो गहराई है टोटल कितना है, तो आपको 11,000
मीटर है। कितना? तो 11,022 मीटर टोटल इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो आपको स्वेज नहर हो जाएगा। कौन सा? तो स्वेज नहर है जो आपको एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। यदि देश पूछ लिया तो देश में कौन सा हो जाएगा? तो यह देश नहीं, सागर। सागर यदि पूछ लिया तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। कौन सा? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से यह अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह स्टार्ट कब हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था आपको 1869 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी कंगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, वह हिमालय के मतलब कौन सी भाग में स्थित है? यह कौन सी भाग में हो जाएगा? आपको हो जाएगा यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मध्य हिमालय और लघु हिमालय के अंतर्गत ही आपको कश्मीरी घाटी और कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परते खनिजों का निक्षय और संचयन होता है? तो कौन सा चट्टान के अंतर्गत होता है? अवसादी चट्टान में यह सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको रोपण कृषि में यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो किस में ऋणात्मक रही थी? आपको 1911 से 1921 को ऋणात्मक वर्ष उसमें रहा था। इसी को क्या कहा जाता है? ऐसे को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु आपको अभिक्रिया करती है? तो आपको सोडियम करती है। सोडियम करती है, इसीलिए इसको क्या क्या चीज़ में रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल में रखा जाता है। किसे? तो सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क हो जाएगा? आपको आयरन का अयस्क है जो सिडेराइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो कौन सा गुण जो है जो आपको CO को CO2 से भिन्न करता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करता है। CO2 है जो आपको प्रकाश की उपस्थिति में जल से भी क्रिया कर लेता है, लेकिन CO यह अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुत कर के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो आपको जॉन डाल्टन। कौन? तो जॉन डाल्टन आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कांच हो जाएगा? तो फिलेंट कांच का इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो लाएं तो उसका आप लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी अवयव का बना है होता है? तो किसके मिश्रण से बना होता है? तो Cu + Al होता है। तो Cu का प्रतिशत कितना, यानी कि कॉपर उसमें कितना होता है? कॉपर उसमें 90% होता है, लेकिन एल्युमिनियम कितना होता है? तो एल्युमिनियम आपको मात्र 10% उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? तो आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा? तो एल्युमिनियम आपको हो जाएगा। लेकिन यह किस आधार पर है? तो आपको ऑप्शन के आधार पर एल्युमिनियम हो जाएगा, लेकिन यदि सबसे अधिक पूछ दिया तो कौन हो जाएगा? तो आपको पोटेशियम हो जाएगा। कौन? तो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो किसके द्वारा निर्मित कराया गया अजंता की गुफा है? तो यह जो आपको कराया गया गुप्त शासक के द्वारा। किया? तो यह गुप्त शासक के द्वारा किया गया। तो बौद्ध शासक के द्वारा किस चीज़ का जो निर्माण किया गया था? तो आपको एलोरा की गुफा। कौन सा? तो एलोरा की गुफा आपको बौद्ध शासक के द्वारा। और राष्ट्रकूट के द्वारा किसका? तो राष्ट्रकूट के जो द्वारा किया गया था एलिफेंटा, जो एलिफेंटा का मंदिर राष्ट्रकूट के द्वारा। और चंदेल शासकों के द्वारा क्या किया गया था? तो आपको कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की यह गुप्तचर संस्था है? तो यह जो आपको हो जाएगा चीन का। कौन सा? तो यह चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेडरल असेंबली किस देश का संसद का नाम है? तो फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड। तो मिस्र का संसद का नाम क्या है? तो मिस्र का संसद के नाम को पीपुल असेंबली है। कौन था? पीपुल असेंबली हो जाएगा। और फ्रांस के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। कौन सा? तो नेशनल असेंबली हो जाएगा। और तुर्की के जो सांसद है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली है। कौन था? ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य फिल्म है, भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन हो जाएगी? तो राजा हरिश्चंद्र। कौन सा? तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो आलम आरा जो प्रथम फिल्म कौन थी? तो पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा बोलती फिल्म हो जाएगी। और झांसी की रानी ये कैसी थी? आपको टेक्निकल फिल्म थी। प्रथम टेक्निकल फिल्म आपको झांसी की रानी हो जाएगी। और माई डियर कुट्टियातन ये कौन सी फिल्म थी? आपको यह पहली 3D फिल्म थी। कौन सा? तो पहली 3D फिल्म कौन थी? तो माई डियर कुट्टियातन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जीव मंडल नीचे कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको यह हो जाएगा नीलगिरी की जय मंडल नीचे हो जाएगा। और नीलगिरी का जय मंडल नीचे की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? यह आपको मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतर्निहित क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फलक है, कारक है, सॉरी क्या? तो कारक है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रौद्योगिकी हो जाएगा। कौन सा? तो यह प्रौद्योगिकी हो जाएगा। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर्निहित क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में हो जाएगा? आपको अरुणाचल प्रदेश में लाली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से? आपको घाट प्रभास हो जाएगा। कौन सा? तो घाट प्रभास हो जाएगा। दोस्तों आज हमने सेट नंबर 14 का जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते थे उसका भी हमने डिस्कशन किया। और जितने इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए थे हमने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। जो दोस्तों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसका रेगुलर PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।